गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो बच्चों पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो बच्चों हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। अब आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल इरेजर सारी चीज़ें ले लीजिए। कल भी मैंने आपको एक अभ्यास कार्य करवाया था जिसमें कि सही शब्द छांटकर आपको खाली स्थान में भरना। तो आज आपको एक और अभ्यास कार्य दूसरे पार्ट से हम आपको करवाएंगे। जो आप पहले सब कर चुके हैं, ये हम लोग दोहरा रहे हैं ना, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो आपको एक बार और करना है। जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे आप भी अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है? तो बच्चों देखिए, खाली स्थानों में सही शब्द भरिए। आपने इसके पहले वाला अभ्यास कार्य भी ऐसा ही किया था। एक अभ्यास कार्य और आपको करना है, तो ध्यान से देखिए कि क्या है लाइन, और लाइन में कौन सा शब्द आएगा उसको छांटकर लिखना है, ठीक है? तो देखिए, का नंबर है नीरा, नीरा अपनी, फिर है डैश डैश, ठीक, साथ रखती थी। नीरा अपनी साथ रखती थी। ऑप्शन है बकरा या ऑप्शन यहाँ लिखते हैं बकरा, फिर लिखा हुआ है बकरी, और फिर लिखा हुआ है बकरी। तो कौन सा शब्द सही है? क्या रखती थी वो? एक बकरी अपने साथ रखती थी ना। तो नीरा अपनी बकरी साथ रखती थी, ये थी ना लाइन आपके अभ्यास में और पाठ में। तो इसको पूरा करना है, नीरा अपनी बकरी साथ रखती थी। अब इसमें देखिए 3 शब्द लिखे हुए हैं, इसमें कोई एक शब्द है जो सही है, उसे लिखना है। बकरा, बकर या बकरी। तो बकरी शब्द सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे बकरी। तो हमारा ये वाक्य पूरा हो जाएगा, ठीक है? अब खा नंबर देखिए, खा नंबर में दिया हुआ है वह हरी हरी घास डैश थी। लिखा है वह हरी हरी घास डैश डैश थी। अब यहाँ ऑप्शन देखिए क्या लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है खाती, फिर लिखा हुआ है खाती, फिर लिखा हुआ है खाता। तो वह हरी हरी घास थी लिखा है ना, तो खाती होगा कि खाती होगा कि खाता होगा? खाता थी तो होता नहीं है ना, जब ये शब्द सही है खाता, लेकिन खाता था होगा, खाता थी नहीं, खाती थी। तो कौन सा शब्द सही है? ये पहला वाला खाती। तो भरेंगे हम खाती, वह हरी हरी घास खाती थी। तो यहाँ क्या भरेंगे? खाती। तो ये पहला वाला शब्द सही है, इसको हमने यहाँ भर दिया और हमारा वाक्य पूरा हो गया, है ना? अब देखिए गा नंबर, देखिए गा नंबर देखिए, लिखा हुआ है वह खीरा एवं, वह खीरा
एवं डैश खाती थी, है ना। अब इस डैश में भरने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी खाती थी ना, तो ककड़ी गलत है ना। अब देखिए फिर लिखा है ककड़ी, तो ककड़ी शब्द ये सही हो गया। और एक गलत और लिखा है कीकड़, कीकड़, ये लिखा है तीसरा नंबर लिखा है कीकड़। तो ककड़ी और कीकड़ गलत है, तो बीच वाला हमारा सही है ककड़ी। तो यहाँ क्या भरेंगे, ककड़ी, हो गया ककड़ी। क्या भरेंगे, ककड़ी। तो ये बीच वाला शब्द हमारा सही है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा वाक्य बन गया वह खीरा एवं ककड़ी खाती थी। तो वाक्य हमारा पूरा हो गया ना। अब देखिए घ नंबर, देखिए रानी बड़ी डैश थी, लिखा हुआ है घ नंबर में, घ नंबर में लिखा हुआ है रानी बड़ी थी, डैश थी। ऑप्शन में है सयानी, रानी बड़ी क्या थी, सयानी होना चाहिए ना, सयानी, तो ये लिखा है सयानी, तो ये शब्द तो सही नहीं है। फिर लिखा हुआ है सयानी, फिर लिखा हुआ है सियानी, सियानी, तो सयानी गलत है, सयानी शब्द सही है और सियानी भी गलत है। तो बीच वाला शब्द हमारा सही है। तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, यहाँ डैश की जगह पे लिखेंगे सयानी, और हमारा वाक्य बन गया रानी बड़ी सयानी थी। क्या बन गया, रानी बड़ी सयानी थी। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जब तक शब्द को सही से लिखना नहीं पता होगा, सही से शब्दों की स्पेलिंग जिसको कहते हो ना आप लोग इंग्लिश में, उसकी स्पेलिंग नहीं पता होगी, तब तक आप सही शब्द इसमें से ढूंढ के लिख नहीं पाओगे। इसलिए बार बार आप लोग लिखने का अभ्यास कीजिए, जिससे आपकी मात्राएं गलत ना हो और मात्राएं सही लगी होंगी। पढ़ने का ढंग आपको पता होगा तो आप सही शब्द अच्छे से ढूंढ लेंगे और सही शब्द को खाली स्थान में भर लेंगे आसानी से। तो बच्चों आज आप पहले ये एक पेज मेरे साथ आप कीजिए, ठीक है, और शाम को बैठ के एक पेज और कीजिए, वो आपका SW होगा। बार बार आपको लिखने से चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, जिससे एग्ज़ाम में आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अभी लिखिए एक बार और एक बार शाम को लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।